प्रिय श्रोताओं, मैं प्रेरणा दे कहानी लेकर के आई हूँ। ये पूर्ण रूप से सीख भरी होती है और कहीं ना कहीं हमें ऐसा प्रेरणा दे जाती है कि फिर हम बुरा रास्ता नहीं अपनाते, अच्छे रास्ते का ही हम उपयोग करते हैं और सही रास्ते पे चलने की कोशिश के साथ साथ करते भी हैं। और ये ऐसे नहीं होता, ये कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है और सीख मिलती है। मॉरल वैल्यूज़ हमारे जो होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं और हम उसी नैतिकता को अपनाते अपनाते आगे बढ़ जाते हैं। और हमें क्या चाहिए परिवार में? यही चाहिए ना, खुशी, संतुष्टि। यही हमको समाज में चाहिए, यही हमें पूरा देश हमसे चाहता है कि हम समर्पित रहें, खुश रहें। इन छोटी छोटी कहानी को ऐसा मत सोचिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ये कहानियाँ जीवन में इतना इतना आमूलचूल परिवर्तन करती हैं कि क्या बताएं, बता नहीं, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप अपने में उतारेंगे तो स्वयं ही आप महसूस करेंगे कि क्या परिवर्तन आया, हम कितने अच्छे हो गए, क्या बदलाव आ गया हमारे में। तो चलिए शुरू करते, देर किस बात की है। आज का शीर्षक मैं पहले आपको बताती हूँ। आज का शीर्षक है समर्पण में है सफलता। ठीक है, समर्पण, सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं। तो एक काफ़ी समय पहले की बात है कि एक ब्रह्मचारी थे, तो वो कई विद्याओं का अध्ययन कर लिया था उन्होंने। लेकिन कई विद्याओं का अध्ययन करने के बाद भी उनको एक आत्मसंतुष्टि नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो आत्मविद्या करना चाहते थे, आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। और अपनी शिक्षा की पूर्ति करने के लिए वो एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे, वहाँ रहने लगे। अब रहते रहते काफ़ी दिन हो गए, दिन क्या महीने भी गुजर गए, लेकिन भैया वहाँ आत्म ज्ञान प्राप्त ना हुआ। क्यों ना हुआ? क्योंकि वहाँ तो सेवा करनी पड़ती थी लोगों की, कभी ये ले आओ तो कभी इसकी पूजा करो तो कभी इसकी सेवा करो। ये घबरा गया, वो बोला मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, मैं तो यहाँ तो आत्मविद्या सीखने आया हूँ, आत्मविद्या का ज्ञान लेने आया हूँ, और ये तो मुझको कुछ सिखाते ही नहीं है। कभी इसकी सेवा में भेज देते हैं, कभी ये काम करवाते हैं, कभी वो काम करवाते हैं। झीक गया, बोला करूं तो करूं क्या, कुछ नहीं कर सकते। और कहाँ तो बिल्कुल सर्वोच्च कही जाने वाली आत्मविद्या प्राप्त करने आया था, और यहाँ तो मैं सांसारिक कार्यों में ही जो कि झमेले में पड़ गया हूँ। अब एक दिन जब क्या हुआ, वो घड़ा लेकर पानी भरने के लिए तालाब पर पहुँचा और गुस्से से भरा हुआ था उस दिन, और संताप, दुख, कष्ट हो रहा था उसको कि मैं खाली सेवा पानी भरने के लिए रह गया हूँ, इसका काम करो उसका काम करो। और गुस्से में भर करके उसने क्या किया, घड़े को वहीं रेत पे पटक दिया। तभी घड़े में से आवाज़ आई, अरे भाई तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, क्यों तमतमा रहे हो, क्यों इतना उतावलापन क्यों दिखाते हो? तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ आत्मविद्या सीखने आया था, मुझे तो अभी तक आत्मविद्या मिली ही नहीं। तो उसने कहा कि गुरु ने यदि तुम्हें शरण में लिया है, तुम्हें शरण दिया है, तो निश्चित होकर देर सवेर तुम्हारी मनोकामना भी पूरी होगी। यह सुनकर ब्रह्मचारी बोला कि मैं यहाँ तो दुनियादारी के काम से तो नहीं करने आया, मैं तो यहाँ आत्मविद्या, आत्मचेतना प्राप्त करने के लिए आया हूँ, मगर यहाँ तो मेरा समय खाली और खाली दूसरों की सेवा में गुजर जाता है। इस पर घड़े ने कहा कि सुनो मित्र, मैं पहले सिर्फ एक मिट्टी के ढला था, बिल्कुल मिट्टी था, लेकिन पहले कुमार ने क्या किया, मुझे कूटा, खूब पीटा, उसके बाद गलाया, पानी में भिगो के, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, ऐसे पानी में, वैसे पानी में, गंदे पानी में, अच्छे पानी में गलाया। और फिर कई बार तो अपने पैरों के तलों मुझे रौंदा भी, खूब रौंदा, और उसके बाद मुझे आकार दिया। आकार देने के बाद भट्टी में तपाया। सोचो कितनी परेशानियों से मैं गुजरा हूँ, कूटने से लेके, पैरों से रौंदने से लेके भट्टी में तपाया तक। अब इसकी बदौलत आज देखो मैं तुम्हारे सामने इस रूप में हूँ, और सबका भला ही तो कर रहा हूँ। घड़े में से पानी लोग पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, सब कुछ है, बहुत और भी बाकी काम होते हैं। यदि तुम भी आगे बढ़ना चाहते हो तो परेशानियों से क्या घबराना, सबकी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, कम या ज़्यादा। बस अपने अपने कर्म में, काम में लगे रहो, अनवरत लगे रहो। यह सुनकर ब्रह्मचारी जो कि था, उसका गुस्सा भी और संताप और जो कि दुख और कष्ट था वो भी एकदम उड़नछू हो गया, दूर हो गया बिल्कुल। और उसने संकल्प किया कि वाकई ये बात सही कह रहा है। उसने संकल्प लिया कि वह गुरु के आदेश का पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्पण भाव से वो उनके बात को मानेगा
और समर्पण भाव से सेवा करेगा, समर्पण भाव से ही उनकी बात, उनकी आज्ञा का पालन करेगा। और उसके आचरण में आए इस बदलाव को ऋषि ने भी पहचान लिया था, क्योंकि पहले वो खिन खिन सा रहता था, कटा कटा सा दूर दूर रहता था, लेकिन आज वो प्रसन्न है, खुश है, संतुष्ट है। तो चूँकि आत्मविद्या बुद्धि का विषय न होकर अनुभूति का विषय है, लिहाजा शिष्य द्वारा सच्चा समर्पण का पाठ सीखने के बाद ही उसकी शिक्षा आरंभ हुई और आगे चलकर वह एक प्रसिद्ध, जानते हैं, वो प्रसिद्ध आत्म तत्ववेत्ता ऋषि भी बन गया। किस लिए? संतोष से, आत्मज्ञान से, समर्पण भाव से, धैर्य धीरज से वो आगे बढ़ा। तो यही हमें सिखाती है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, श्रोताओं, कि विपत्तियों से आप घबराएं नहीं, कभी ना घबराएं। कितनी भी विपत्ति आए, छोटी आए, बड़ी आए, मोटी आए, छोटी आए, लंबी आए, लाटी आए, कैसी भी आए, गोरी आए, काली आए, विपत्तियों से बिल्कुल ना घबराएं और पूर्ण समर्पण से आप उस कार्य को करते जाइए, करते जाइए। सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मुझसे लिखवा के लिख लीजिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खासकर युवा वर्ग जिनके लिए संदेश मैं देती हूँ रोज़ रोज़ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भेज करके, कि आप परेशानियों से भागिए मत, बिल्कुल मत भागिए। परेशानी एक दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 10 दिन रहेगी, 1 महीना रहेगी, जाएगी ही, तो दूर भागेगी ही। तो मेरे लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, बाय। और इसके लिए साथ ही मैं बताती हूँ कि इसके स्टोरी के साथ, जैसा कि अक्सर मैं आपको एक लाइन, एक कोटेशन कह लीजिए, एक सीख कह लीजिए, वो देती हूँ, आज भी दे रही हूँ, कि कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। अब मुझे देख करके मत कर दीजिएगा कि झूठ बोल रहे हैं, बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है ना। तो ये सब चीज़ें, सहयोग की बात है, कल्याण की, मदद की, ये सब है, ये वक्त बताता है, ये कौन किसका साथी है। चलिए, नमस्कार, बाय।